हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, जुलाई मंथ का करंट अफेयर का एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया था और अब सेकंड पार्ट जुलाई मंथ का डाल रहा हूँ। अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया तो आपको जुलाई मंथ का करंट अफेयर कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग निचोड़ लेके आऊँ जुलाई मंथ का। तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला मिथेन ईंधन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? भारत ने किया, चीन ने, या पाकिस्तान ने? ये किया है चीन ने। तो ये याद रखना, आपको सीधा क्वेश्चन आ जाए कई बार, ठीक है ना। तो अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। चीन एक निजी चीन की एक निजी कंपनी लेड स्पेस ने गोबी रेगिस्तान में स्थित सैटेलाइट सेंटर से मेथेन लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है। और इस रॉकेट को क्या नाम दिया गया है? जिंक्यू टू कैरियर रॉकेट नाम दिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन या तो एकदम डायरेक्ट इस प्रकार भी आ सकता है कि मिथेन ईंधन वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। या फिर उस रॉकेट का नाम बताओ, तो जिंक्यू टू कैरियर रॉकेट। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? पाकिस्तान है, या भारत है, या चीन, या अमेरिका? तो इसका आंसर होगा भारत। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी ए करंट अफेयर में चर्चा में, तो ये याद रखना आपको, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत 6G अलायंस की शुरुआत कब की? भारत ने 6G यानी कि एक इसका नाम दिया गया है भारत 6G अलायंस की शुरुआत कब की? ए है 3 जुलाई 2023 को, बी है 10 जुलाई 2023 को, सी है 15 जुलाई 2023 को। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा 3 जुलाई 2023। तो अब देखो एक बार थोड़ी इसकी जानते हैं कि किस प्रकार से क्या भारत 6G अलायंस की क्या सिस्टम है। तो देखो इसका शॉर्ट नाम है B6GA। अब इसकी फुल फॉर्म है भारत जी 6G अलायंस। ये क्या एक सहयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां जैसे शिक्षा विद अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल है। इसमें कौन अभी, या तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से आ सकता है कि भाई कब स्टार्ट किया गया? 3 जुलाई 2023 को। या फिर इसका मतलब इस प्रकार से आ सके, B6 क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भारत 6G अलायंस। याद रखना एक इस प्रकार से कि ये क्या सिस्टम है। तो एक सहयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें मतलब एक तो ये शिक्षाविद अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल है इसमें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं टपकेगा जरूर। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय पावर प्लांट गोड्डा विद्युत संयंत्र किस देश को सौंपा है? तो किस देश को सौंपा गया है? ये सौंपा गए हैं, देखो, नेपाल को सौंपा गया है, या पाकिस्तान को, या बांग्लादेश को? तो ये किस देश को सौंपा गए हैं? ये सौंपा गए हैं बांग्लादेश को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये पहला अंतरराष्ट्रीय पावर प्लांट है जो किसी देश को सौंपा है। ये किसको सौंपा है? बांग्लादेश को। अब देखो इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये गोड्डा विद्युत संयंत्र कहाँ है। तो ये गोड्डा विद्युत संयंत्र झारखंड में स्थित है, एक तो याद रखना है। और इसमें 1600 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी और अदानी ग्रुप का पहला अंतरराष्ट्रीय पावर प्लांट है। साथ ही ये बात याद रखनी है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है कि कक्करपारा परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ये भी याद रखना आपको, जो क्या थी, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा परियोजना थी। तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि गोड्डा विद्युत संयंत्र किस देश को सौंपा है? बांग्लादेश को। गोड्डा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। और कितने मेगावाट का है? 1600। और ये अडानी ग्रुप का पहला अंतरराष्ट्रीय पावर प्लांट है, ये भी याद रखना है। और काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये गुजरात में। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? ये 15वां नंबर का अवार्ड है। किसे दिया गया है? ये देखो, ए है प्रोफेसर थमलील प्रदीप को, प्रोफेसर मनीष को, प्रोफेसर डॉक्टर राव को। तो ये दिया गया है प्रोफेसर थपलील प्रदीप। तो आपको इससे याद रखना सीधा प्रदीप, तो इससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट किस प्रकार से क्या पूछ सकते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं विस्तृत। इसकी शुरुआत 2007 में, ठीक है। एक बात याद रखनी है, ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जैसे ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सीमाएं और उन्नत पर्यावरण समाधान। अब देखो
ये जो प्रोफेसर को दिया है ना प्रदीप को, इसको दिया गया है उन्नत पर्यावरण समाधान प्रोफेसर, इसको दिया गया है, इसके लिए दिया गया है प्रोफेसर को, किसके लिए दिया गया है, उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए मिला है। तो ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं, अगर अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एनी अवार्ड जो हाल ही में प्रदीप को दिया गया है ये किस क्षेत्र में दिया गया है, तो उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है लालिया नाजू चांगते को दिया गया है, या फिर मनीषा कल्याण को, या आकाश को। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है लालिया नाजू चांगते को, याद रखना है। और इसी के साथ ये भी याद रखना है कि मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं, तो पुरुष पूछ सकते हैं किसी तरह की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है, लालिया नाजू चांगते को। या फिर इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2023, तो मनीषा कल्याण को। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, किस अभिनेता को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा की राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो राइजिंग ग्लोबल सुपर पुरस्कार किसे दिए गए हैं, ये हैं सलमान खान को, कार्तिक आर्यन को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को। तो किसे दिया गया है, ये दिया गया है कार्तिक आर्यन को, याद रखना आपको, किसे दिया गया है, कार्तिक आर्यन को। अब देखो अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा हाल ही में यूके भारत सप्ताह समारोह के दौरान किस अनुभव है, यहाँ क्या है, अनुग्रह नहीं है, यहाँ क्या है, अनुभव, अनुभव सैनिक को प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये किसे प्रदान किया, देखो पहला ऑप्शन है शेख कपूर को, राजेंद्र सिंह भट्ट को, शाहरुख खान को। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र सिंह भट्ट। आपको इतना याद रखना है इसमें कि ये पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिए गए, राजेंद्र सिंह भट्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आपको कि दिलीप ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60वें नंबर का ये संस्करण था। दिलीप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है, ए ऑप्शन है मध्य क्षेत्र को, बी है पूर्वी क्षेत्र, सी है उत्तर क्षेत्र, और डी है दक्षिण क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा दक्षिण क्षेत्र। आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब अगली बात क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती। इसका क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में आता है, एसएससी तो इसका क्वेश्चन बहुत ही बार पूछती है, यानी हर बार पूछते हैं, क्योंकि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो इसका देखो लगभग सभी चर्चा करेंगे हम। देखो ये ऑप्शन है कार्लोस अल्गारेंग, नाम तो इस प्रकार से आपको अपने याद रखना पड़ेगा। फिर बी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, और सी ऑप्शन है मार्केट वुडुसोवा, और डी ऑप्शन है ओस जेबूर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि पुरुष एकल होगा कार्लोस अल्का रंगे, स्पेन के हैं कार्लोस, याद रखना आप। और ये कहाँ के हैं, स्पेन के। अब देखो इसमें किस प्रकार से क्या होते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। मैं चारों ग्रैंड स्लैम आपको एक साथ लेके आ गया हूँ। तो देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है, तो ये किसने जीता था, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। तो याद रखना टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट होते हैं, एक बात तो याद रखना। फिर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि नोवाक जोकोविच यानी कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। और इस प्रकार से पूछा कई बार कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया की है। ठीक है, एक बात तो आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल किसने जीता, नोवाक जोकोविच, और महिला एकल किसने जीता, आर्यना सबालेक ने। ठीक है, फिर फ्रेंच ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने ही फ्रेंच ओपन जीता, और महिला एकल किसने जीता, इगा स्वियातेक जो पोलैंड की है। आपको याद रखना है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, सर्बिया की। अब देखो तीसरा ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है, विंबलडन ओपन 2023 है या 22 नहीं है। कार्लेस अल्कारेज, वो ये तो जीता पुरुष एकल, अभी हमने बात की है। और उसमें महिला एकल किसने जीता है, मार्केटा वोद्रासोवा, ये चेक गणराज्य की है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये तीनों बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, यानी पुरुष और महिला, फ्रेंच ओपन पुरुष और महिला, और विंबलडन पुरुष और महिला। अब यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, ये किसने जीता है, ये भी नोवाक जोकोविच ने। और महिला में किसने जीता है, कोको गोफ ने, ये अमेरिका के हैं। तो देखो इसमें सिर्फ एक नाम अलग याद रखना आपको पुरुष एकल में कि कार्लोस अल्कारेज, इसने विंबलडन टेनिस जीते हैं, और लगभग
तीनों ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने। तो इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है, किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। अब देखो थोड़ी और चर्चा करते हैं इसकी। आपको इस तरह से भी इसको याद रखना है कि ये इसका क्रम भी कई बार पूछते हैं कि इसका क्रम बताओ, कि पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन आता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस। इसमें मतलब इधर उधर कर देते हैं। तो आपको एक ट्रिक है, अफवाह, इस प्रकार से याद रखना, अफवाह, इस याद रह जाएगा आपको, यानी अफवाह। यानी ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू से विंबलडन, और लास्ट में आपको याद रह ही जाएगा यूएस, यूएस ओपन। एक लास्ट का तो याद रह जाएगा, यूएस ओपन लास्ट लास्ट में होता है। तो इससे अफवाह से याद रह जाएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन। चलो आगे बात करते हैं इसकी। देखो, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये जनवरी फरवरी में होता है, और कहाँ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना कहाँ होता है, मेलबर्न में होता है, ठीक है। फिर फ्रेंच ओपन, ये मई जून में होता है, ये कहाँ होता है? फ्रेंच ओपन होता है पेरिस में। बहुत बार पूछा गया है कि कई इसको मतलब कन्फ्यूजन तो हो जाते हैं इसमें, तो याद रखना आपको कि फ्रेंच ओपन कहाँ होता है? पेरिस में। फिर विंबलडन ओपन कहाँ होता है? जून जुलाई में होता है, लंदन में होता है। कहाँ होता है? लंदन में। फिर लास्ट यूएस ओपन कहाँ होता है? ये अमेरिका में होता है, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है। और साथ ही आप को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अगले 11 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बहुत बार पूछा गया है कि भारत पुरुष फुटबॉल टीम जुलाई 2023 में जारी फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर है? यानी फीफा रैंकिंग 2023 में किस स्थान पर रहा? तो ये किस पे रहा आपको ध्यान में है क्या? ए है 100, बी है 99, और सी है 98, और डी है 97। तो कौन सी रैंक हासिल की? ये रैंक हासिल की 99वीं। याद रखना है कौन सी रैंक? 99, 99। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में श्री हरि नटराजन और ऋषि मिश्रा का संबंध किस खेल से है? इंपोर्टेंट है बी, तो इसको याद रखना आपको कि हरि नटराजन और ऋषि मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसको याद रखना आपको, ये हैं तैराकी से। किससे हैं? तैराकी से, याद रखना है तैराकी से। चलो नंबर 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप के नवे संस्करण का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के दौरान कहाँ किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन आता ही है, तो आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेके आया हूँ, वो भी अभी बताएंगे। देखो, फीफा महिला विश्व कप का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, बी है भारत में, सी है चीन में, और डी है अमेरिका। तो इसका आंसर सही आंसर होगा, कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। याद रखना आपको, फीफा महिला विश्व कप कहाँ आयोजन किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। चलो इसके इंपॉर्टेंट इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में, याद रखना है। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली पुलिस वाले विशेष ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को कि कहाँ होगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप? 3 देश में होगा। कहाँ? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। याद रखना है कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, मेक्सिको, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 में खेले जाने वाला आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अक्टूबर में आईसीसी विश्व कप स्टार्ट होने वाला है। कहाँ होगा? ये भारत में होगा। अब देखो पूरी बात आपको याद रखनी है, कब से कब होगा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023, पूरी डेट याद रखनी है, और भारत में होगा, ठीक है। दो बात याद रखनी है। फिर दो ये फिर याद रखने की कौन सा संस्करण है 2023 का? ये 13वां नंबर का संस्करण है, ये भी याद रखना आपको। कौन से नंबर का? 13वें नंबर का। अब देखो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? इसका चुना गया है शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को। तो कितनी चीज याद रखनी है आपको? एक तो कि कहाँ होगा 2023 विश्व कप आईसीसी? भारत में। फिर कब से कब तक होगा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। फिर इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? शाहरुख खान को। और कौन से नंबर का संस्करण है? 13 नंबर का। चलो अब इसमें देखो एक बात और याद रखना कि कितनी टीम हिस्सा लेगी? 10 टीम हिस्सा लेगी। तो देखो अफगानिस्तान है इसमें, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक बांग्लादेश, एक इंग्लैंड, एक भारत, एक नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। तो ये एक चीज याद रखना आपको, इस बार देखो कितनी बड़ी टीम थी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज है ना, वो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज इसमें इस बार शामिल नहीं है। चलो
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो वहाँ मतलब इन्हें महंगाई के कारण वहाँ से वापस ले लिया अपना। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कहाँ होने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अब देखो 4 साल से होता है राष्ट्रमंडल खेल और फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 का खेल कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, ठीक है। और 2022 का कहाँ हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहाँ? बर्मिंघम, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, यानी कि एक तो क्वेश्चन आपको याद रखना है देखो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? कतर में, ठीक है। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? 3 देश में होगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। फिर आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत में। कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और 2022 के कहाँ हुए थे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किए हैं? ये किसे किए हैं? याद रखना आपको आलोक को। ए ऑप्शन है आलोक, बी ऑप्शन है मनोज यादव और सी ऑप्शन है नीरज। तो किसे नियुक्त किए हैं? ये आपको याद रखना है किसे किया है? मनोज यादव को याद रखना आपको। किसे? मनोज यादव को। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है जिन्हें 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। ए ऑप्शन है मनीष मनीष गुप्ता, बी बी ऑप्शन है तुषार मेहता और सी ऑप्शन है राजा रमन। तो आपको याद रखना है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन थे पहले? तुषार मेहता। कौन थे? तुषार मेहता। तो अब भी उसको 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त कर दिए हैं, तो तुषार मेहता आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जो देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो देखो देखो दोस्तों, ए ऑप्शन है नवीन पटनायक, बी ऑप्शन है अशोक गहलोत और सी ऑप्शन है पवन कुमार चामलिंग। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नवीन कुमार नवीन पटनायक, ठीक है। तो अब देखो ये कौन से नंबर का है? दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल। तो पहला सबसे लंबा कार्यकाल कौन है? देश में सबसे लंबा कार्यकाल ये है सिक्किम। किसके? सिक्किम। सिक्किम के सीएम है ना, उसका सबसे लंबा कार्यकाल। आपको ये भी याद रखना है कि देश का सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सीएम कौन है? पवन कुमार चामलिंग। किस राज्य के हैं? सिक्किम के। और दूसरे नंबर के कौन बन गए? नवीन पटनायक, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको याद होगी ये डेट, तो नाबार्ड ने 12 जुलाई 2023 को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको याद है क्या? पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 1980 को, दूसरा ऑप्शन है 12 जुलाई 1982 को, तीसरा ऑप्शन है 12 जुलाई 1984 और चौथा ऑप्शन है 12 जुलाई 1983। तो इसका आंसर होगा 12 जुलाई 1982, ठीक है। इतना याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें भी आपको याद रखना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किन 2 देशों के मध्य होता है? तो ये पहला ऑप्शन है भारत और मंगोलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत और चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और नेपाल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत और मंगोलिया। आपको याद रखना है कि नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है? भारत और मंगोलिया के मध्य। चलो अगले एक क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत और जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023 का क्या नाम है जिसका 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? तो ये पहली बात तो आपको एक चीज तो याद रखनी है कि उसका क्या नाम है। पहला है जिमेक्स 23, बी है मलाबार और सी है नोमेडिक एलिफेंट। तो इसका आंसर होगा जिमेक्स 23। तो इसका देखो इसके मध्य भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री, उसका क्या नाम रखा है? जिमेक्स 23। आपको याद रखना है। एक तो पीछे नोमेडिक एलिफेंट है ना, ये किसके मध्य? भारत और मंगोलिया के मध्य। और जिमेक्स 23 किसके मध्य है? भारत और जापान के मध्य। और मलाबार बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किन देशों के मध्य होता है? ये बहुपक्षीय एक्सरसाइज है, तो इसके बारे में अभी देखते हैं। देखो 4 देशों के मध्य होता है ये। एक आपको साथ में ये भी याद रखना है भी हुआ है कि साल्वेक्स किन 2 देशों के मध्य युद्ध अभ्यास होता है? भारत और अमेरिका के मध्य। इंपोर्टेंट है साल्वेक्स किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? 4 देश होते हैं इनमें, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
चलो ये हुई एक्सरसाइज की बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय वायुसेना इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम रखा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारतीय वायुसेना इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो इसका क्या नाम रखा है? देखो, ए ऑप्शन है भारत शक्ति, बी ऑप्शन है तरंग शक्ति, सी ऑप्शन है इंदु शक्ति। तो इसका आंसर होगा तरंग शक्ति। याद रखना आपने, क्या आंसर होगा इसका? तरंग शक्ति। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 23वें शंघाई सहयोग संगठन का वर्चुअली शिखर सम्मेलन किस की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, और तीसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन है तजाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। याद रखना आपको कि 23वें शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। चलो क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीएम ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को किया। इसे देश के सर्वाधिक प्रभावित कितने राज्य व जिलों में लागू किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। बहुत ही एक बात तो याद रखनी है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन कब स्टार्ट किया गया? कब किया गया? 1 जुलाई 2023 को। अब देखो कितने 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 राज्य और जिलों में लागू किए हैं? तो पहला ऑप्शन है 15 राज्य और 252 जिले, दूसरा ऑप्शन है 17 राज्य और 278 जिले, तीसरा ऑप्शन है 19 राज्य और 280 जिले, और लास्ट ऑप्शन है 21 राज्य और 300 जिले। तो इसका आंसर सही आंसर होगा 17 राज्य और 278 जिले। तो ये हमने 24 क्वेश्चन की बात की और इसी के साथ जुलाई मंथ कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।